बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। आज हम समर टास्क क्लास 5 2022 उसका सेकंड पार्ट उसकी सॉल्यूशन देखेंगे। यूनिट नंबर 4 है, एक्सरसाइज 4A, क्वेश्चन नंबर 4, कंपेयर एंड राइट लेस दैन आर ग्रेटर दैन। यानी कि हमें दो नंबर गिवन होंगे, हमने उनका कंपैरिजन करना है। हमने कंपैरिजन करके ये बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा लेस है। तो इसमें अगर आप पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी देखें तो इसमें 50.05 एंड 50.4 यानी कि टू नंबर हमें गिवन है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इनको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। अब लाइक डेसिमल क्या होते हैं? पॉइंट के बाद अगर डिजिट सेम आए तो उन्हें हम क्या कहते हैं? लाइक डेसिमल। अब ये देखें, जैसे 50.05 लिखा है, इसमें पॉइंट के बाद दो डिजिट आ रहे हैं। 50.4 इसमें पॉइंट के बाद सिंगल यानी कि 1 डिजिट आ रहा है। तो हमने क्या करना है, ये 0.05 यानी इसमें दो डिजिट है, तो हमने 0.4 को भी दो डिजिट में कन्वर्ट कर लेना है, यानी कि पॉइंट के बाद दो डिजिट आने चाहिए। हम क्या लिखेंगे, 50.05 एज इट राइट डाउन कर देंगे। अब 50.4 हमने राइट डाउन कर दिया। तो अब हम इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो ये सिंपल एज इट ही आ जाएगा। 50.05 एंड 50.40। अब हम अपनी तरफ से लाइक डेसिमल बनाने के लिए 4 के मोस्ट राइट पे 0 राइट डाउन कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 50.05 एंड 50.40। अब हमने इनको कंपेयर करना है। कंपेयर करने का तरीकाकार ये है कि आप इन पॉइंट को इग्नोर कर दें, ठीक है। तो हमने लिखा 5005 एंड 5040, यानी कि हमने सिंपल इन पॉइंट को इग्नोर कर दिया। अब ये देखें कि 5005 ग्रेटर होता है या 5040 ग्रेटर होता है। तो हमें पता है कि 5040 ग्रेटर होता है, तो हम ये ग्रेटर लिख देंगे, यानी हम लिखेंगे 5005 लेस दैन 5040। या हम सिंपल ये पढ़ेंगे 5040 ग्रेटर दैन 5005। अब हमने जब ये लिख लिया, हमें पता चल गया कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा लेस है, तो हम सिंपल ये लिखेंगे 5005 की जगह उसकी ओरिजिनल जो कीमत थी, यानी ओरिजिनल वैल्यू जो कि 50.05 था, वो राइट डाउन कर देंगे। और इसी तरह 5040 उसकी ओरिजिनल वैल्यू जो कि 50.4 थी, वो राइट डाउन कर देंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि 50.05 लेस दैन 50.4। इसी तरह हम इसका एक और पार्ट देख लेते हैं जो कि पार्ट नंबर डी है। अब हमने क्या करना है, सिंपल 49.09 एंड 48.09 इनको कंपैरिजन करना है हमने, यानी इनको कंपेयर करना है। कंपेयर करके हमने ये बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा लेस है। तो हम सिंपल पहले स्टेप में क्या करते हैं कि हम इनको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन अगर हम देखें तो इसमें पॉइंट के बाद इसमें भी दो डिजिट, इस नंबर में भी दो डिजिट आ रहे हैं और इस नंबर में भी दो डिजिट आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये पहले ही लाइक डेसिमल में राइट डाउन है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल 49.09 एंड 48.09 राइट डाउन कर देंगे। अब हमने क्या करना है, कंपेयर करना है। पॉइंट को सेकंड स्टेप में कंपेयर करना होता है और पॉइंट को इग्नोर कर देना होता है। तो हम पॉइंट को फ़िलहाल इग्नोर करते हैं, तो हम सिंपल लिखेंगे 4909 एंड 4809। तो अगर हम देखें तो हमारे पास हमें पता है कि 4909 ये ग्रेटर होता है, बड़ा होता है इससे 4809 से। तो हम लिखेंगे, राइट डाउन करेंगे 4909 ग्रेटर देन, ये हम साइन
लगाएंगे जो कि ग्रेटर दैन का है, ग्रेटर दैन 4809 से। तो फिर थर्ड स्टेप में हमने क्या करना होता है, सिंपल जो पॉइंट इग्नोर किए थे वो हमने राइट डाउन कर देने होते हैं। तो हम अब क्या करेंगे, इनके पॉइंट राइट डाउन कर देंगे। तो 49.09 ग्रेटर दैन 48.09, रिमेनिंग आर सेम। अब इसके जो रिमेनिंग पार्ट होंगे वो सेम होंगे, वो अब आपने खुद करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व द फॉलोइंग। तो अब हमने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। जैसे हम सब्ट्रैक्शन आम नंबरों की करते हैं, इसी तरह हमने क्या करनी है, इनमें सब्ट्रैक्शन करनी है। सिंपल इसमें पॉइंट का इजाफा किया गया है, तो पॉइंट को देकर आपने घबराना नहीं है। सिंपल है, आसान है, जैसे आम नंबर को हम माइनस करते हैं बिल्कुल वैसे ही इनको माइनस करना है। लेकिन इसमें एक आपने मेथड को याद रखना है कि पॉइंट के नीचे हमने पॉइंट को राइट डाउन करना है। जैसे हम लिखेंगे 302.48, अब माइनस 208.24। अब ये देखें कि हमने सिंपल पॉइंट के नीचे पॉइंट राइट डाउन करना है, बाकी जो भी नंबर आएंगे वो वैसे के वैसे राइट डाउन हम कर देंगे। ये देखें 302.4 एंड 8, इसी तरह हमने फिर माइनस राइट डाउन किया और 208.24 राइट डाउन कर दिया। अब जब माइनस करना है तो सिंपल जैसे हम आम नंबरों को माइनस करते हैं तो इनको भी माइनस कर देंगे, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 8 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी 8 में से हम 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास सिंपल 4 आ जाएगा, और 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। पॉइंट की जगह पॉइंट आ जाएगा। फिर हमारे पास ये 2 है, लेकिन ये तो हमारे पास 8 है। अब 8 तो 2 में से माइनस नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे। लेकिन ये 0 है, जब हम यहाँ से ये 0 है तो हम कैरी नहीं ले सकते, तो हम 3 से कैरी लेंगे। 3 से कैरी लेंगे तो ये जो 0 है ये 10 बन जाएगा। जब फिर हम यहाँ से कैरी लेंगे तो ये जो 0 है ये 9 हो जाएगा, और ये जो 2 है ये 12 हो जाएगा। अब हम सिंपल 12 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। अब ये जो 0 था ये हमने कैरी जब लिया था 3 से तो ये 9 बन चुका था। 9 यानी कि 9 में से 0 माइनस करेंगे तो हमारे पास सिंपल 9 ही आ जाएगा, और फिर ये 3 की जगह क्योंकि हमने यहाँ से कैरी लिया था तो ये 2 बन चुका था, तो हम 2 को 2 में से माइनस करेंगे जो कि 0 आएगा, वो हम राइट डाउन नहीं करेंगे। तो ये सिंपल सा आसान सा तरीका था। इसी तरह इसका पार्ट सी एंड डी वो सेम है, वो आपने खुद करना है। इसका पार्ट जो बी है वो मैंने किया हुआ है। इसमें सिंपल हमने प्लस करना है, ये हमने सब्ट्रैक्ट किए थे, माइनस किए थे। इसमें हमने क्या करना है, इनको ऐड अप करना है, इनका सम करना है। तो हम लिखेंगे 619.052 प्लस 341.006। तो अब हमने इनको ऐड करना है, तो ऐड हम सिंपल तरीके से करेंगे, जैसे आम नंबरों को ऐड करते हैं। तो 2 + 6 8 हो जाएगा, 5 + 0 जो कि हमारे पास 5 ही रहेगा, 0 + 0 जो कि 0 ही आएगा। अब पॉइंट की जगह पे पॉइंट आ जाएगा, 9 + 1 जो कि हमारे पास 10 हो जाएगा। अब 10 यहाँ पे हम 0 राइट डाउन करेंगे और ये ए कैरी यहाँ पे आ जाएगा। तो एक जो कैरी था वो और 1 ये उसमें प्लस हुआ तो 2 हो गए, 2 और प्लस ये 4 कितने हो गए हमारे पास 6। हम 6 यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे। अब हमारे पास सिंपल 6 एंड 3 है, इनको एडअप करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। अब हम एक्सरसाइज 4B की तरफ चलते हैं, फाइंड दी प्रोडक्ट। तो अब हमारे पास पॉइंट हैं, यानी कि जो नंबर हैं उनमें पॉइंट यानी कि डेसिमल नंबर दिए गए हैं, उनको हमने एक होल नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये भी आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। सिंपल आपने जैसे हम आम नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं इनको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और पॉइंट हमने देख लेना है कि कहाँ पे लगाना है, वो मैं अभी बता देता हूँ आप लोगों को। सिंपल हम क्या करेंगे, पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड प्रोडक्ट, हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। पार्ट नंबर उसका ए है 2.41 × 3। तो हम देख लेते हैं इसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। 2.41 × 3। तो हम
3 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जार 3, 3 4 जार 12, 1 कैरी 2 यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे, 1 कैरी हो जाएगा। हमारे पास 3 2 जार 6 और जो 1 कैरी था वो 7 हो जाएगा। तो यहाँ तक तो हम आम जैसे नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं, राइट डाउन मल्टीप्लाई करके राइट डाउन कर दिया। अब सिंपल हमने ये देखना है कि पॉइंट कहाँ पे आएगा। तो हमने ये देख लेना है कि मल्टीप्लिकेशन में जिन दो नंबरों को मल्टीप्लाई किया है उनका पॉइंट कितने डिजिट के बाद आता है। तो हम अगर देखें तो इसमें 2.41 था, यानी कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 1 और 2, यानी कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं। तो हमने ये अपने आंसर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट राइट डाउन करने हैं, या आप सिंपल ये कह लें कि कितने डिजिट के बाद पॉइंट है। तो 1 और 2, यानी कि इसमें 2 डिजिट के बाद पॉइंट हमने लगाया हुआ है या पॉइंट हमें गिवन था। तो हम अपने आंसर में भी 2 डिजिट के बाद जो पॉइंट है वो राइट डाउन कर देंगे, 1 और 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉइंट को राइट डाउन कर देंगे, सिंपल। अब इसी तरह हम इसका पार्ट बी देखते हैं, जो कि हमारे पास 7.90 मल्टीप्लाई बाय 23 है। मल्टीप्लिकेशन मैंने अभी बताया कि जैसे हम आम नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं वैसे इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लिखेंगे 7.90 मल्टीप्लाई बाय 23। अब मल्टीप्लाई करें हम तो क्या करेंगे, सबसे पहले 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 0 आ जाएगा, फिर 3 9 जार 27। अब 27 यानी कि 7 यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे और 2 कैरी हो जाएगा। तो 3 7 जार 21 और जो 2 कैरी था हमारे पास 23। तो यहाँ पे हम 23 राइट डाउन कर देंगे और फिर 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 0 हो जाएगा, फिर 2 9 जार 18 8 राइट डाउन कर देंगे और 1 हमारे पास कैरी आ जाएगा। 2 7 जार 14 और प्लस जो हमारे पास कैरी था 15 हो गया। तो अब हम सिंपल इनको ऐड अप करेंगे, 0 0 आ जाएगा, 7 + 0 7 हो जाएगा, 3 + 8 जो हमारे पास 11 आएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा, 1 और +2 3 3 + 5 8 जो हम यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे और ये 1 सिंपल एज इट आ जाएगा। अब फिर उसी तरह हमने पॉइंट देखना है कि हम पॉइंट अपने आंसर में कितने डिजिट के बाद लगाएंगे। इसमें हम देखें जो हमें क्वेश्चन गिवन था उसमें हमारे पास पॉइंट 2 डिजिट के बाद था, यानी कि 1 और 2। तो हम अपने आंसर में भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट को राइट डाउन करेंगे। तो हमारे पास 0 और 7 ये 2 डिजिट यहाँ तक मुकम्मल हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट राइट डाउन हम कर देंगे। C D और E आर सेम, तो इसके जो पार्ट C D और E हैं वो बिल्कुल इसी तरह इसी पैटर्न के ऊपर होंगे, वो अब आपने खुद राइट डाउन करने होंगे, उनका सोल्यूशन खुद फाइंड आउट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 5, अब हमने सिंपल इनको क्या करना है, डिवाइड करना है। ये बिल्कुल डिवाइड वैसे ही है जैसे हम आम नंबरों को करते हैं, इसमें आपने पॉइंट को समय लेना है, बाकी जैसे हम आम नंबरों को डिवाइड करते हैं बिल्कुल वैसे ही इनमें इनको भी डिवाइड करना है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 उसका पार्ट नंबर ए है 13.6 डिवाइड बाय 4। तो हमने 13.6 को 4 पे डिवाइड करना है। तो हम 13.6 को डिवाइड के अंदर और 4 को बाहर राइट डाउन कर लेंगे। अब हमने ये देखना है जब डिवाइड करते हैं तो हम ये हमारे पास सिंगल डिजिट है, तो हम यहाँ से भी सिंगल डिजिट देखेंगे कि अगर वो 4 या 4 से बड़ा है तो हम सिंपल 4 को यानी कि उसी के नीचे मल्टीप्लाई करके राइट डाउन कर देंगे। अदरवाइज़ अगर ये जो फर्स्ट डिजिट है जो डिवाइड के अंदर लिखा हुआ है वो लेस है तो हम फिर उसका सेकंड डिजिट भी साथ मिला लेंगे। तो अब अगर हम देखें तो 4 का ये 4 है और इसका फर्स्ट डिजिट 1 है जो कि 4 से लेस है, तो जाहिर सी बात हमें सेकंड डिजिट भी मिलाना पड़ेगा। अगर हम सेकंड डिजिट मिलाएंगे तो हमारे पास ये 13 आ जाएगा। अब हमने ये देखना है कि 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास या तो आंसर 30 आ जाए या फिर 13 से लेस हो। तो हम अगर देखें 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो सिंपल हमारे पास आंसर आएगा 12 जो कि 13 से लेस है। अगर इससे बड़ा नंबर लें जो हमारे पास 4 है, 3 के बाद 4 आएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें जो हमारे पास 16 आ जाएगा। अब 16 तो 13 से बड़ा है, हम वो राइट डाउन नहीं कर सकते, हम सिंपल क्या करेंगे 12 ही राइट डाउन करेंगे। अब फिर हमने क्या करना है 13 में से 12 को माइनस करना है। तो 3 में से
2 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, वो हम राइट डाउन नहीं करेंगे। अब हमने क्या करना है, अब हम ये करते हैं कि सेकंड जो डिजिट होता है उसके बाद वाला जो डिजिट है, थर्ड डिजिट इसमें बनेगा, उसको हम नीचे लेकर आते हैं। तो अब अगर हम नीचे लेकर आएंगे तो उससे पहले तो हमारे पास पॉइंट है। अब सिंपल आप ये करेंगे, पॉइंट को आप ऊपर ले जाएं और जो डिजिट हमारे पास है पॉइंट के बाद उसको हम नीचे ले आएंगे। तो ये काम आसान हो गया हमारे पास, यानी कि जब हम पॉइंट वाला डिजिट शामिल करेंगे तो पॉइंट को हमें ऊपर लेकर जाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, सिंपल पॉइंट को ऊपर ले गए और 6 को हम नीचे ले आए, तो ये हमारे पास 16 बन गया। अब ये देखें कि हम 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 16 आए। तो अगर हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर हमारा 16 आ जाएगा। तो हमने 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया जो कि 16 आया, इनका आंसर हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। अब 16 में से 16 को माइनस करोगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो ये सिंपल हमने इनको दो नंबरों को यानी कि 13.6 डिवाइड बाय 4 को डिवाइड करके लिख दिया, उनका आंसर लिख दिया, जो कि हमारे पास 3.4 बनेगा। इसी तरह इसका पार्ट नंबर बी है जो कि यहाँ पे राइट डाउन है, उसका सोल्यूशन वो हम देख लेते हैं। 4.56 डिवाइड बाय 6, तो बिल्कुल हम क्या करेंगे, 4.56 को डिवाइड के अंदर और 6 को बाहर राइट डाउन कर देंगे। अब ये देखें कि हमारे पास ये 6 है और ये फर्स्ट नंबर जो 4 है, अब 6 ग्रेटर देन होता है और 4 लेस देन है, तो हमें जाहिर सी बात है कि सेकंड उसका नंबर साथ मिलाना पड़ेगा, जो कि हमारे पास क्या बनेगा 4.5। अब जो पॉइंट है उसको हम क्या करेंगे, अब पॉइंट वाला जैसे डिजिट हम शामिल करेंगे तो हमारे पास जो पॉइंट है उसको हम ऊपर लेकर जाएंगे। तो पॉइंट को हम ऊपर राइट डाउन कर देंगे, तो हमारे पास ये सिंपल आप ये जो पॉइंट है इसको आप इग्नोर कर दें क्योंकि ये हमने अब ऊपर राइट डाउन कर दिया है। तो हमारे पास ये बन जाएगा 45। अब ये देखें कि 6 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 45 आ जाए या 45 से लेस हो। तो अगर हम 6 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आता है 42। अब हम क्या करेंगे, 45 में से ये अब जो पॉइंट है इसको आप इग्नोर कर दो क्योंकि ये हमने ऊपर राइट डाउन कर दिया है। तो हम सिंपल 45 में से 42 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। और अब ये जो 6 है इसको भी नीचे ले आएंगे तो ये 36 बन जाएगा। अब ये सोचें 6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 36 हो। तो हमें पता है कि अगर हम 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आंसर हमारा 36 बन जाएगा। तो हमने क्या किया, सिंपल 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया और जो उसका आंसर आया 36 को हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। अब 36 को माइनस करेंगे 36 में से, जो कि हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। इसका जो पार्ट सी, डी और ई है वो सेम है, वो आपने खुद उसका सोल्यूशन राइट डाउन करना होगा। एक्सरसाइज 4C, चेंज इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अच्छा, इसमें ये है कि आपने क्या करना है, इनका जो डिनोमिनेटर है उसको आपने 100 में कन्वर्ट करना है, डिनोमिनेटर को आपने 100 बनाना है। तो ये बहुत आसान है, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका पार्ट नंबर ए है 7/10। अब 7 उसका नोमिनेटर है और 10 उसका डिनोमिनेटर है। तो यानी कि हमने 10 को, यानी कि जो डिनोमिनेटर है उसको हमने 100 में कन्वर्ट करना है। तो अब हम सिंपल देखेंगे कि 7/10 यानी कि 10 को अगर हमने 100 बनाना है तो हम 10 को किससे मल्टीप्लाई करें। तो हमें पता है कि अगर 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारा आंसर 100 होता है। तो हम 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब जाहिर सी बात है डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नोमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम सिंपल ये लिखेंगे 7/10 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कि नोमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 ज़र 10 70 और 10 ज़र 10 100। तो हमारे पास सिंपल आ गया 70/100, यानी कि हमने डिनोमिनेटर को 100 में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह इसका पार्ट नंबर सी है 4/5। तो अब ये देखें कि हमने डिनोमिनेटर को यानी कि 5 को 100 में कन्वर्ट करना है। तो 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारा आंसर 100 आएगा। तो आप अगर हम 5 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या बनता है 100। तो हम सिंपल उसी तरह जैसा कि पहले पार्ट नंबर ए में किया है हम राइट डाउन करेंगे 4/5 मल्टीप्लाई। अब डिनोमिनेटर को हमने किससे मल्टीप्लाई करना था 20 से, तो ज़ाहिर सी बात नोमिनेटर को भी 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 20 जो कि होता है हमारे पास 80 एंड
5 मल्टीप्लाई बाई 20 जो कि हमारे पास 100 होता है, तो हमने इसका डिनोमिनेटर भी 100 में कन्वर्ट कर दिया। बी डी एंड ई आर सेम। अब इसके जो पार्ट बी डी और सी है वो सेम है, वो आपने खुद राइट डाउन करने होंगे, उनके सोल्यूशन आपने खुद फाइंड आउट करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, राइट एज परसेंटेज। अब आपने ये याद रखना है कि अगर हमने किसी नंबर को परसेंटेज में लिखना है तो उसका डिनोमिनेटर 100 होना चाहिए। तो फिर हम उससे क्या करेंगे, सिंपल 100 को ख़त्म कर देंगे और हम क्या करेंगे, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो परसेंटेज होती है वो इज इक्वल टू होती है 1/100 के। तो इस वजह से हमने क्या करना होगा, डिनोमिनेटर को 100 में कन्वर्ट करना होगा, या डिनोमिनेटर को हमने 100 में 100 बनाना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर ए है 7/10। अब इसको तो हमने पहले भी देखा हुआ है, तो हमने सिंपल ये देखना है कि इसके डिनोमिनेटर को 100 कैसे बनाएं। तो हम अगर 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो जाहिर सी बात हमारे पास 100 आ जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, 7/10 राइट डाउन करेंगे जो कि हमारे पास गिवन था। अब 7 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, और यानी कि नोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो हमारे पास 7 मल्टीप्लाई बाई 10 70 एंड 10 मल्टीप्लाई बाई 10 100 हो जाएगा। तो अब हम सिंपल ये जो नीचे वाला 100 है ये 1/100 होगा जो कि हमारे पास परसेंटेज के बराबर होगा। हम सिंपल ये लिखेंगे 70%, या हम इसे ऐसे पढ़ेंगे 70%। अब इसी तरह हमने 1/4 को भी परसेंटेज में यानी कि इसको भी परसेंट में हमने डिनोट करवाना है। तो हम जाहिर सी बात इसको अभी जो डिनोमिनेटर है उसे 100 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1/4, अब 4 को ये आप सोचें कि किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 100 आ जाए। तो अगर हम 4 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आएगा 100। तो हम क्या करेंगे, 1/4 राइट डाउन करेंगे, डिनोमिनेटर को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे और नोमिनेटर को भी 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 25 जो कि 25 ही होता है, और 4 मल्टीप्लाई बाई 25 जो कि 100 होता है। तो हम सिंपल लिखेंगे 25%, या फिर हम 25% राइट डाउन कर देंगे। सी डी ई एफ आर सेम। अब इसके जो सी डी ई एंड एफ वाले पार्ट हैं वो सेम हैं, तो उनको आपने खुद राइट डाउन करना है, उनके सोल्यूशन आपने खुद फाइंड आउट करने हैं।